हम सब कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स पे। ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसमें प्रिपरेशन और इसके इंट्रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इस चैप्टर में। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि केमिकल रिएक्शन में हम कौन कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि रिप्लेस करना। क्या बोला मैंने कि रिप्लेस करना। जैसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बताया मैंने कि रिप्लेसमेंट, किसी ग्रुप को रिप्लेस करना। कैसे, जैसे मेरे पास ये मान लो NH3 है और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी RH के साथ। X कोई भी हाइड्रोजन है, क्या किया, लोन पेयर आएंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे और इस ग्रुप को हटा देंगे। मतलब इस ग्रुप को रिप्लेस कर रही हूँ NH3 से। किससे रिप्लेस कर रही हूँ इस ग्रुप को, NH3 से। तो ये होगी एक टाइप से रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब डिस्प्लेस कर देना उसको उसकी पोजीशन से। अब इसी में वर्ड लिखा है मैंने न्यूक्लियोफिलिक। तो हम पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। न्यूक्लियो से क्या वर्ड आता है, न्यूक्लियस। क्या वर्ड आता है, न्यूक्लियस। फाइल का मतलब होता है लविंग। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को लव कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो एक टाइप से हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो लोन पेयर के थ्रू दे सकता है। लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और कैसे दे सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू दे सकते हैं। और कैसे दे सकते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम न्यूक्लियोफाइल का, मैंने यहाँ लिखा है H2। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे ही एग्जांपल लिखा है NH3। नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर। मैंने लिख दिया एल्कोहल के पास भी है। अब क्या कर दूं, ये तो हो गए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो हम रिएक्शन करेंगे उसमें आपको ये काफी हेल्पफुल होंगे पहचानने में। ठीक है, उसी टाइप से अगर मैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दूं, एक H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकाल दूं, तो क्या बन जाएगा, ये OH नेगेटिव। ऐसे ही NH2 नेगेटिव, ऐसे ही RO नेगेटिव। तो इनको हम क्या बोल देंगे, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल। इसी टाइप से मैंने बोला पाई इलेक्ट्रॉन से भी दे सकता है। ये लिख दिया मैंने पाई इलेक्ट्रॉन, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी आपने पढ़ा है, RMgx। क्या होता है, R नेगेटिव होता है और Mg पॉजिटिव, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही तो देता है। तो ये होता है न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए। जो वो ये बातें थी कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस होते हैं। कैसे दे सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के थ्रू, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू। रेयर देते हैं ये तो, हमें ज्यादा मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। नॉन बॉन्डिंग में जैसे मैंने बताया H2O, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। NH3 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ROH अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ से दे सकता है। अगर एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो OH नेगेटिव, NH2, RO नेगेटिव, ये क्या है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये था न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले अब अपने रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ लिया कि सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। ये दोनों वर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपनी रिएक्शन स्टार्ट की। रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी बेसिक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं KVS, TSSB, NVS, उन सब में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मेनली। तो क्या होता है, मैंने बताया कि न्यूक्लियोफाइल टर्म मैंने आपको बता दी, सब्स्टिट्यूशन टर्म मैंने आपको बता दी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी जो मैं अपने रिएक्शन में यूज करने वाली हूँ, दो टर्म्स। इंटरमीडिएट, क्या बोला है मैंने यहाँ पे, इंटरमीडिएट। ये वर्ड भी आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा ट्रांजिशन स्टेट। क्या होता है ट्रांजिशन स्टेट, क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन, ये ले ली मैंने यहाँ पे एनर्जी, और यहाँ पे ले लिया किस एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।
कुछ ग्राफ इस टाइप से देखने को मिलता है। तो जो ये होता है ना यहाँ पे, इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी वेल। क्या बोला जाता है, एनर्जी वेल। और जो इंटरमीडिएट होते हैं ना, जो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट स्पेसेस, वो इस एनर्जी वेल में लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं, इस एनर्जी वेल में। और जो इंटरमीडिएट होता है ना, उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। होता तो ये भी अनस्टेबल स्पेसेस है, पर आइसोलेट का मतलब क्या, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या बोला है मैंने यहाँ पे, डिटेक्ट। और जो मेरे पास ये स्टेट आई है ना यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, हाईली अनस्टेबल दोनों स्पेसेस होती हैं, पर ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, क्या देखने को मिलेगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स साइमल्टेनियसली। ये कैसे होता है, वो रिएक्शन में देखेंगे। समझने की बात क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या है, शॉर्ट लिव्ड स्पेसेस होती हैं दोनों। पर यहाँ पे क्या होता है कि नया बॉन्ड मान लो मेरे पास, जैसे कि ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है, सेम टाइम पे मुझे इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है। तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ से आएगा उसी टाइम पे यहाँ से निकलेगा। मतलब दोनों सेम टाइम पे आते हैं तब, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मतलब नया बॉन्ड बन भी रहा है और पुराना टूट भी रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर है। ट्रांजिशन स्टेट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते। क्या बोला, ट्रांजिशन स्टेट को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन वर्ड, दोनों वर्ड आपको क्लियर है। अब जो हम अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उनमें मैं वर्ड आपको बोलूंगी, इसलिए मैंने आपको पहले समझाया कि इंटरमीडिएट क्या होता है और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है। आई थिंक ये आप सबको क्लियर है। अब अपनी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल को मैं ऐसे दिखाऊंगी। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो मैं इस टाइप से अपनी रिएक्शन में नोट करूंगी, नोटेशन दूंगी न्यूक्लियोफाइल को। तो एक बात क्या होती है कि न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट कराता है रिएक्शन को, इसीलिए इसका नाम पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप से पढ़ते हैं। क्या बोला है मैंने कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम दो टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज SN1 एंड द सेकंड वन इज SN2। क्या नाम होता है इनका कंप्लीट, सब्स्टिट्यूशन। ध्यान देना मैं क्या वर्ड लिख रही हूं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोला है मैंने, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और ये वन ये भी डिनोट करता है कि रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ऑर्डर के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब के बारे में काइनेटिक्स में। तो यहाँ क्या जानना है, वन और क्या नोट डाउन कर रहा है, क्या नोटेशन दे रहा है यहाँ पे, वन की रिएक्शन क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर। ऐसे इसका नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोला है मैंने, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। और टू क्या दिखा रहा है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो नाम आप सबको क्लियर है कि SN1 को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपनी रिएक्शन में क्या देखने को मिलता है, पहले सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक SN1 पे ध्यान देंगे आप सब। ये मैंने कोई मॉलिक्यूल ले लिया, मैंने ले लिया टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये हो गया CH3। यहाँ पे लगा हुआ है कोई X मॉलिक्यूल, क्या होएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और रिएक्शन कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोफाइल, ये CH3 एज इट इज, ये CH3, ये CH3, और यहाँ से क्या होगा कि X निकल गया, X नेगेटिव की फॉर्म। X क्या है, कोई भी मेरे पास हैलाइड, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई भी हो सकता है इसमें से। तो इस टाइप से रिएक्शन देखने को मिली। अब ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई, ये तो हम मैकेनिज्म में समझेंगे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है मेरे को, SN2 रिएक्शन में मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच है कार्बन के साथ। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट डाउन ही कर रही हूँ, ये X,
इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। और क्या होएगा रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिलता है, प्लस एक्स नेगेटिव, एक्स यहाँ पे भी हेलोजन है। तो आप कहोगे मैम डिफरेंस तो दोनों प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफाइल, पर जो मैकेनिज्म होता है, जो यहाँ पे 1, अगर सेम रिएक्शन होती तो 1 और 1 ही लिख देते, यहाँ पे 2 तो लिखते ही नहीं। तो क्या देखने को मिलता है, जो मेरे पास इस रिएक्शन का रेट है, क्या बोल रही हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन, क्या देखने को मिलता है, रेट कांस्टेंट के, और किस पे डिपेंड करता है, जो मेरे पास ये रिएक्टेंट है, जो ये रिएक्टेंट है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ना आगे, तो यहाँ पे बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। क्या बोल रहा है मैंने, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, ये CH3 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 और X, मतलब इस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए मैंने इसको बोला है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रेट, जब रेट नोट डाउन किया गया इस रिएक्शन का, तो क्या देखने को मिलता है, रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट प्लस न्यूक्लियोफाइल, किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे भी और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। तो क्या होगी रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, और यहाँ पे बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्लस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये था डिफरेंस कि SN1 मैंने लिखा है और 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से पता चलता है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, और यहाँ से पता चलता है रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रोसीड करते हैं, मैकेनिज्म में आप सबको ध्यान देना है। अब तक हमने रिएक्शन में क्या देखा, जैसे मैंने यहाँ पे ये मॉलिक्यूल लिया था, चलो दोनों रिएक्शन को सिमिलर कर लेते हैं, कि यहाँ पे मेरे पास कोई भी ग्रुप अटैच, अभी मुझे नहीं पता मैं कौन सा ग्रुप अटैच कर रही हूँ, ये मैंने लिया हेलोजन, यहाँ पे आया मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, और क्या रिएक्शन देखने को मिली थी, C के पास आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया इस टाइप से। ऐसे ही SN2 में क्या देखने को मिला था, सिमिलर मेरे को देखने को मिला था, ये X है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ पे आके जुड़, ठीक है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे होता है। SN1 में क्या मैकेनिज्म होता है, मैंने बोला था कि SN1 में जो रेट है रिएक्शन का वो बस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, और SN2 में न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कैसे होता है इसका मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप काफी स्लो होता है इसका, और जो स्टेप स्लो होता है हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होएगा इस स्लो स्टेप में, सबसे पहले कि हेलोजन जाएगा निकल के, क्या हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन, जैसे कोई भी ले लिया मैंने यहाँ पे X, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल होता है, ज्यादा है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेके जाएगा, तो क्या बना देगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट, ध्यान देना है, क्या बना दिया इसने मेरे पास, ये कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो मैं उसको बोलती हूँ कार्बोकेटायन। कैसे बोलना है मैंने, कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। अब ध्यान देना है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसमें सेंटर में क्या है मेरे पास, कार्बन, और जो ये व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है आपके पास, हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ये क्या है मेरी साइड, और ये दोनों क्या है प्लेन में। जब ये आपकी साइड है और ये मेरी साइड है, अब मैंने एक इसका बॉन्ड क्या किया, सपोज करो, अब ये जो मैंने पकड़ रखा है ये मेरे पास हेलोजन है, जो मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है वो हेलोजन है। अब इस हेलोजन को निकल के जाना है, ये निकल गया, अब क्या मॉलिक्यूल बच गया, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब कौन सी शेप ले ली इसने, ट्राइगोनल प्लेनल ना, और इस वाली शेप में क्या देखने को मिलता है कि जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा वो नीचे से भी आ सकता है और ऊपर से भी, कहीं से भी अटैक कर सकता है ना, प्लेनर स्पीसीज है, नीचे से अटैक करे ऊपर से करे कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये बात मैंने क्यों बताई कि कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइज था ना यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे क्या है 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और 3, तो मतलब sp2। कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पे sp2, और sp2 कार्बन क्या होता है प्लेनर। जब ये प्लेनर है तो जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन के बनने के बाद,
जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, सामने से भी कर सकता है और बैक साइड से भी। होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालता है ना, ये इसकी सिग्मा स्टार, ये CX बॉन्ड गया तो यहाँ पे इसकी सिग्मा स्टार भी तो थी ना, उसी में तो ये इलेक्ट्रॉन डालेगा न्यूक्लियोफाइल आके। तो क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे मेरे पास, ये आ गया न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को रेसिमिक प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिमिक प्रोडक्ट कैसे देखने को मिलते हैं, मैंने बताया कि कार्बोकेटाइन प्लेनर है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, न्यू रेसिमिक प्रोडक्ट देखता है मेरे पास यहाँ पे। तो ध्यान देने की बात क्या है कि सब कुछ मेरा यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा ना। देखा जाए तो मेरी रिएक्शन सारी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि मेरे पास कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टेबल होगा। तो ये आगे बताऊंगी अभी आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये बनती है स्टार्टिंग में कि जब न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक किया तो जो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बना है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट स्पीसीज। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंटरमीडिएट क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनता है उसको हम इंटरमीडिएट स्पीसीज बोलते हैं। अब SN2 में ऐसा क्या हुआ, इसका मैकेनिज्म में आपको ध्यान देना है, फिर दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराऊंगी। ये है मेरे पास, ठीक है, ये है न्यूक्लियोफाइल है, इसमें मेरे पास क्या देखने को मिलता है, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया कार्बन, ये हो गया X, ये होती है मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। क्या देखने को मिलती है SN2 में मुझे, ट्रांजिशन स्टेट, मतलब सेम टाइम पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है और हेलोजन को निकाल रहा है। इस वाले रिएक्शन में जो हमें प्रोडक्ट मैंने आपको बना के दिखाया, ध्यान दिया होगा आपने, मैंने न्यूक्लियोफाइल बैक साइड लगाया, तो इसमें मेरे पास ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। क्या बोला है मैंने, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट। बैक साइड से अटैक करेगा ना, सामने से तो हेलोजन निकल रहा है, तो सामने से तो न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल को तो पीछे से आके अटैक करना पड़ेगा ना, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। तो ये वाली रिएक्शन में क्या होता है, ओनली इन्वर्जन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। ये रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव होते हैं। जब हम इन दोनों रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये वर्ड्स आपको और ज्यादा क्लियर होंगे कि इन्वर्जन, रेसिमिक मिक्सचर, कायरल, ये सब आपको बाद में बताएंगे। अभी आपको समझना है कि SN1 होती क्या और SN2 होती क्या है और क्या उनका मैकेनिज्म, किस टाइप से उनको फॉलो करना होता है। मैंने बताया कि यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन और यहाँ पे क्या बना है, ट्रांजिशन स्टेट। तो अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, वो तो मेरे पास ये रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा ना। यहाँ पे तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ही तो बताएगी कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आएगा तो कौन कितनी जल्दी आएगा। कैसे, ये बात आपको समझाती हूँ। मैकेनिज्म आप सबको क्लियर है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि हेलोजन जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, X नेगेटिव एज इट इज रह जाएगा, कार्बोकेटाइन पे फिर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और हमारा प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल सेम टाइम पे बैक साइड से अटैक करता है और उसी टाइम पे हेलोजन निकलता है, तो एक साथ ये वाला बॉन्ड बन भी रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है। ट्रांजिशन स्टेट में मैंने यही बताया था कि एक साथ फॉर्मेशन होती है नए बॉन्ड की और ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, ओनली इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखने को मिलता है। अब दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन में हमने क्या देखा, अपने मैकेनिज्म में हमें रिएक्शन कितने स्टेप्स में हुई थी, हमारी 2 स्टेप्स में, और यहाँ पे क्या था, सिंगल स्टेप देखने को मिला था। यहाँ पे क्या बना था मेरे पास, कार्बोकेटाइन, यहाँ पे क्या देखने को मिला था, ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या था, इंटरमीडिएट। तो अब मेरी रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, यहाँ पे मेरे पास किस पे डिपेंड करती है, वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। और SN2 में किस पे डिपेंड करती है, इस एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी पे। किस पे डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यही तो डिसाइड करेगा ना कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। जितना ये कम हिंडर्ड होगा उसके पास जल्दी से रिएक्ट होगा, रिएक्शन देगा। जैसे पहले ये देख लेते हैं कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करेगा। तो SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें SN1 रिएक्शन में, देखना है जो मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, ये तीनों CH3 ग्रुप, ये आ गया पॉजिटिव, ये हो गया टर्शरी कार्बोकेटाइन।
उसके बाद ये मैंने बना दिया आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये बना दिया मैंने प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब क्या ध्यान देना है, अब मेरे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन पे रेट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंडरी पे, उसके बाद प्राइमरी और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन पे। ठीक है, अब ये बात मैंने कैसे बोली कि टर्शरी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये CH3 इसका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना ये मेरे पास। जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है ना, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। ऐसे यहाँ पे 3 ग्रुप स्टेबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो रेट किस में फास्ट होगा, टर्शरी में, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन अगर बताना हो डायरेक्ट तो बता सकते हैं कि टर्शरी एल्काइल हैलाइड मेनली SN1 रिएक्शन प्रेफर करते हैं, जनरली ये देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बोला मैंने कि एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, कैसे करेगी, मान लो ये लिख दिया मैंने, ये प्राइमरी, ये मिथाइल लिख दिया। ठीक है, ये हो गया CH3 CH2X, आगे क्या लिख दिया CH3 C CH3H और ये X, थर्ड वन क्या लिख दिया, ये C X CH3 CH3 CH3। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये मेरा हो गया 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये मिथाइल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, और ये क्या है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल किस पे रिएक्शन सबसे फास्ट देगा, आप क्या बोलेंगे, अब रिएक्शन किस पे सबसे ज्यादा फास्ट होगी, समझना है आपको इस एग्जांपल के थ्रू। अब मैं आपको समझाती हूँ, देखो सबसे पहले अपना टर्शरी एल्काइल हैलाइड कंसीडर करके चलते हैं। ये देखो जो मैंने ये सबसे पहले दिखाई है, ये येलो, ये क्या है मेरे पास, कोई भी हेलोजन ग्रुप, क्या है ये मेरे पास, कोई भी हेलोजन ग्रुप, और ये मेरे पास कार्बन, इसके ऊपर तीनों हाइड्रोजन लगे हुए, ऐसे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है ना। अब मुझे मेरा कोई भी न्यूक्लियोफाइल ग्रुप आ रहा है, मान लो ये R, ये CH3X आ रहा है, इस पे अटैक करने, जैसे ये इस पे अटैक करेगा, जो ये हाइड्रोजन है ये इसके लिए क्या है, हिंड्रेंस का काम करेंगे ना। जैसे ये इस पे अटैक करने आएगा, इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, तो ये हाइड्रोजन क्या है, इसको हिंडर्ड करेंगे ना, तो इसको पास आने नहीं देंगे, तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। अब जब मेरे पास 3 ग्रुप इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कर रहे हैं, तो 2 ग्रुप तो उससे कम करेंगे ना। अब मान लो ये ग्रुप है ही नहीं, अब ये इसको अप्रोच करेगा तो जल्दी अप्रोच कर लेगा। अब मान लो एक और हटा दूं, जिसपे मैं हाथ रखते जा रही हूँ, तो अब एक ग्रुप बच गया है बस, तो इसको अप्रोच करना ज्यादा इजी, अगर ये भी ना हो तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो मेरे पास रेट का ऑर्डर क्या देखने को मिलता है SN2 में, किस पे डिपेंड करेगा, तो प्राइमरी का सबसे ज्यादा होता है, मिथाइल हैलाइड का, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी जल्दी रिएक्शन देगा, और सबसे लास्ट में टर्शरी। क्योंकि टर्शरी ग्रुप पे किस रीजन की वजह से बताया मैंने, ये स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या देखने को मिली है हमें यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। आई होप ये सब आपको क्लियर है कि हमें स्टेबिलिटी देखनी हो तो यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, और यहाँ पे हम एल्काइल हैलाइड की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसमें आपको बताना है। हम रिएक्टिविटी पढ़ चुके हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे पहले देगा, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल, उसके बाद इसमें मिथाइल हैलाइड सबसे पहले, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दोनों का ऑर्डर रिवर्स है, ध्यान रखना है कि SN1 में कौन सा और SN2 में कौन सा है। तो एक बात और होती है कि SN1 रिएक्शंस जो होती है ना, उसमें जो हमारे पास अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स होते हैं, क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, अलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स। जैसे मैंने ये लिखा, एलाइलिक पोजीशन क्या होती है, CH2C डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई हेलोजन ग्रुप अटैच होना। ठीक है, अब जैसे ये हेलोजन ग्रुप यहाँ से जाएगा, ये अलाइलिक का एग्जांपल देके बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो आप पूरे कर लेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब जैसे ही हेलोजन जाएगा, यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को ये जो डबल बॉन्ड है, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा ना। तो मैंने वही बात बोली है कि SN1 रिएक्शन एलाइलिक और बेंजाइलिक केस में हाईली रिएक्टिव होती हैं। क्या बात बोल रही हूँ कि हाईली रिएक्टिव होती हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में। अब ये एलाइलिक का एग्जांपल समझ में आ गया, अब बेंजाइलिक का देख लेते हैं।
बेंजाइलिक पोजीशन क्या होती है कि बेंजीन के ऊपर ये मैंने लगा दिया यहाँ पे CH2X, इससे हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ये होगी बेंजाइलिक। जैसे ही हेलोजन जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, रेजोनेंस कर सकते हैं ना। एक बार जब ये यहाँ पे जाएंगे रेजोनेंस के थ्रू तो क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे क्या हो गया डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या है, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब ये वाला बॉन्ड फिर फर्दर आगे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये ऐसे आगे जाएगा। मतलब ये क्या कर देते हैं एक टाइप से बेंजाइलिक और एलाइलिक जो पोजीशंस होते हैं ये कार्बोकेटायन को रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया और वहां पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज एलाइलिक है। इसलिए मैंने बोला कि SN1 रिएक्शन जो होते हैं वो एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स के साथ में, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड के साथ में हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो ये बात आप सबको समझ में आ गई। अब अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाईली रिएक्टिव होते हैं एलाइलिक और बेंजाइलिक के केस में। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है कि SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी। दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो कैसे करेंगे। SN1 रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है कि कार्बोकेटायन बनेगा मेरे पास। कार्बोकेटायन बनेगा तो जैसे ही ये क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होएगा। अब ये पॉजिटिव कितने कार्बन से अटैच है 1 2 3, तो ये कौन सा कार्बन हो गया यहाँ पे टर्शरी। जैसे ये हेलोजन जाएगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, ये हेलोजन जा रहा है यहाँ से, तो ये कौन सा कार्बन हो गया 1 2, एक ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन, तो ये कौन सा हो गया सेकेंडरी। प्रेफरेंस किसको देते हैं टर्शरी को, ऑर्डर में क्या है टर्शरी पहले, तो ये वाला ज्यादा रिएक्शन जल्दी देगा। अब ये क्वेश्चन है कि SN2 फास्ट किसमें होगी। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, क्लोरीन निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये क्लोरीन जैसे ही जाएगा ये वाला यहाँ पे कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन से अटैच है, सिंगल कार्बन से ना, तो ये तो प्राइमरी हैलाइड है ना। और यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये जाएगा हेलोजन जाएगा मान लो, तो यहाँ पे ये कितने कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से हेलोजन है, ये सेकेंडरी पोजीशन है ना, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी रिएक्शन कौन सा फास्ट देगा, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी, तो ये ऑर्डर हो गया। SN2 रिएक्शन इसमें सबसे ज्यादा फास्ट होगी। अब इस वाले एग्जांपल में ध्यान देना, अब की बार मैंने दोनों हेलोजन ग्रुप्स अलग कर दिए हैं। अब इस ये भी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा रिएक्शन SN2 फास्ट देगी। क्या बात ध्यान रखनी है, जैसे ही हम अपने डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, पहले क्या आता है कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस टाइप से चलता रहता है। जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड होता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, स्टार्टिंग में मान लो ये है कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड, ये कार्बन और ये फ्लोरीन यहाँ पे अटैच। जैसे ही अब मेरे पास Cl आएगा थोड़ी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी, ब्रोमीन आएगा थोड़ी और इंक्रीज करेगी, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आएगा और ज्यादा इंक्रीज करेगी। तो कौन सा बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, क्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड जल्दी टूटेगा। देखो इस टाइप से देखने को मिलता है, ये Cl, ये फिर और इंक्रीज होगी Br, ये और इंक्रीज होगी क्योंकि साइज इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस वाले Ci के बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी होगा ना मेरे लिए। तो इसका मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल पीछे से आके अटैक कर देगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ये। तो ये वाला ग्रुप मेरे पास फास्ट रिएक्शन देगा इसके कंपैरिजन में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।